तो गोल्ड का प्राइस 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और जुलाई के एंड में कैसा परफॉर्म कर सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। थोड़ी अपनी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा मैं क्या प्लान कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, इस वीडियो के थंबनेल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वाई आई एम बेरिश फॉर गोल्ड। मैंने आपको बताया कि क्यों मैं जो है लॉन्ग टर्म में या फिर मैं कहूँ कि 3-4 महीने के लिए गोल्ड में जो है मैं अभी के टाइम में बेरिश हूँ। इसके पीछे का देखिए सिंपल रीजन मैंने बताया था और वही चीज देखिए लगातार हो रही थी। वो देखिए 6 दिन पहले की वीडियो थी और उसके बाद करीब जो है गोल्ड के प्राइस में हमें 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का देखिए सिंपल फंडा मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो अभी देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये चीज हम सबको पता है। ऑलरेडी बहुत बड़ा हाई लगा चुका है, यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अगर हम एसएमसी कॉन्सेप्ट की बात करें या फिर अगर आप प्राइस एक्शन में देखेंगे तो लगातार लोअर लोज यहाँ पर बनाता जा रहा है, जो कि हमें बताता है कि प्राइस अभी जो डाउन ट्रेंड में है, साथ के साथ में लोअर हाइज भी बना रहा है। यहाँ पर अगर एक जो है ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक जो यहाँ पर नीचे की तरफ प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ये सिंपल हमें दिखा रहा है, ये तो चार्ट पैटर्न हो गया कि भाई चार्ट पे हमें दिखा रहा है कि एक जो है हमें डाउन ट्रेंड में दिख रहा है गोल्ड। ठीक है ना। अब आज ऐसी क्या चीज हुई कि आज की डेट में जो है प्राइस हमें करीब जो है 2% के आसपास छूटता हुआ दिख गया। तो सबसे पहला रीजन मैंने आपको जो है यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में बताया था कि नहीं, ये डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये जब जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। ठीक है ना। जब जब ये नीचे जाएगा तो गोल्ड में हमें जो है यहाँ पर एक पंप देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस पर आ जाते हैं भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये देखिए एक मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस लेवल जो करीब 18 तारीख को इसने यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ठीक है ना। अब 18 तारीख की अगर आप यहाँ पर जो है ना गोल्ड का प्राइस देखेंगे तो लगातार यहाँ पर देखिए 3 कैंडल्स बनी बड़ी। ठीक है ना। यहीं से जो है एक बहुत बड़ा फॉल स्टार्ट हो गया था गोल्ड के प्राइस में और यहाँ पर देखिए अपना नया लो भी लगा चुका है गोल्ड। मतलब कि नया लो का मतलब कि जो पिछला यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो लोज लगा रहे थे उसमें यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा नहीं। डॉलर इंडेक्स जो है आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गैप अप ओपन हुआ है। देखिए एक दिन का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज की डेट में जो गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है ना। तो इस वजह से आज हमें देखिए फॉल देखने को मिला गोल्ड में। मैं देखिए अपनी बाइंग जब जब यहाँ पर गोल्ड में डिप आ रही है तो मैं बनाता जा रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि आप कभी भी यहाँ पर लो नहीं पकड़ पाएंगे, ना ही कभी आप हाई पकड़ पाएंगे। तो जितने बार प्राइस यहाँ पर अच्छा डिप ले रहा है उतने बार मैं अपनी एवरेजिंग करता जा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें देखिए अच्छी चीज क्या हो रही है, मुझे लग रहा है कि डॉलर और यहाँ पर जो ऊपर जाएगा, जो इंडेक्स है, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस लेवल को देखिए ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और रीटेस्ट होने के बाद एक देखिए बुलिश कैंडल यहाँ पर बन गई। ठीक है ना। इंडिविजुअल कैंडल्स बनी, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, फिर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर अब बनती हुई दिख रही है। तो ये अभी मान लीजिए कि यहाँ से अगर और ऐसे ऊपर अगर जाता गया ना, इसके ऊपर अगर जाता गया तो हमें जो गोल्ड के प्राइस में और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हुई एक बात। दूसरी बात पर अगर हम आए तो देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस है। ठीक है ना। क्रूड ऑयल भी अगर आप देखेंगे आज ना तो ये भी देखिए आज जब ओपन हुआ ना तो ये देखिए गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है ना। हल्का सा नीचे गया। ठीक है। अपने ये जो प्रीवियस जो अपना ये कैंडल थी इसको टच करने के बाद फिर से देखिए ऊपर जा रहा है। 4% के आसपास की आज जो है पंप यहाँ पर आई है। ठीक है ना। आज बढ़ा हुआ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भाई क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यूएस ईरान जो वॉर है यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ चुकी है। ठीक है ना। 8 तारीख को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि अब ये जो पीस डील थी वो यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है, अब उसका जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुका है। अब लगातार अगर आप न्यूज़ देखेंगे ना तो यहाँ पर ईरान जो है लगातार अटैक कर रहा है, यूएस ईरान पर अटैक कर रहा है ना। तो पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है और यही रीजन है कि क्रूड ऑयल यहाँ पर अब हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि लगातार यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा था। कब से? जब वॉर देखिए स्टार्ट हुई थी तो अचानक से यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, है ना, बहुत ऊपर चला गया था। लेकिन अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो फिर से ये जो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये वॉर अगर मान लीजिए कि चलती गई, है ना, कोई भी अगर सोल्यूशन नहीं आया तो क्रूड ऑयल का प्राइस हमें जो और बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इसका कैसे यहाँ पर कनेक्शन है गोल्ड के प्राइस से? तो कनेक्शन कुछ ऐसे है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ग्लोबली यहाँ पर जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, भाई क्रूड ऑयल बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि तेल का प्राइस बढ़ गया, है ना। भले आप उसमें फिर बाद में जो इथेनॉल मिला दीजिए वो अलग बात है, लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ा
तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए, है ना? तो लोग क्या करते हैं कि सेफ हेवन में से पैसा निकालते हैं, है ना? तो गोल्ड इसलिए यहाँ पर गिरता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो, ठीक है? तो अगर क्रूड ऑयल इस तरीके से बढ़ता गया तो गोल्ड में हमें जो एक और गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यही दोनों जो अभी मेन रीज़न है जो कि यहाँ पर गोल्ड के प्राइस को नीचे लेकर के जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नहीं भाई लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, फेड ने भी कहा है कि हम जो है इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो भी ये गोल्ड के लिए जो बेरिश न्यूज़ है ना? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो इसीलिए मेरा अभी जो व्यू पॉइंट है लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा 5-6 साल का नहीं, 5-6 साल में तो मैं बुलिश रहूँगा, लेकिन अभी जो 3-4 महीना अगला आने वाला है इसमें मैं जो बेरिश रहूँगा। और मैं चाह रहा हूँ कि गोल्ड अभी जो नीचे आए और अपना जो ये $3500 का जो लेवल है इसको यहाँ पर एक बार टच करे, है ना? क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा एक रैली देखिए लगा चुका है और ये देखिए मेजर यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पर अगर आकर के गोल्ड अगर रुकता है थोड़ा सा तो मैं अपनी हैवी बाइंग यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है ना? आप क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर से ईरान और ये जो अपना यूएस का जो वॉर है इसको आप देखिए फॉलो करिए। इसी की वजह से यहाँ पर मार्केट अभी के टाइम में मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना? आप क्या व्यू पॉइंट्स है कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ इसकी वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी डाल चुकी है ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं लिक्विडिटी क्या होती है ना? पावर ऑफ 3 क्या होता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, तो ये वीडियो जा करके देख लीजिएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, जो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ मेरे खुद के आइडियाज़, मेरे खुद के प्लान रहते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करिएगा। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से ट्रेड करिए। सिंपल रखिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग में मत जाइएगा, नहीं तो अभी के टाइम में स्कैल्पिंग करने पर क्या हो रहा है कि न्यूज़ कोई आ जा रही है तो बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का नुकसान हो जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।